बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा या आली मदद। यकीनन आप सब खैर वाफ़िस होंगे अल्लाह और अहले बैत की ईमान से। आज हम आपके सामने नहायत हैरत अंगेज़ वाक़या लेके आए हैं जो कि बहुत दिलचस्प है और हमारे उलमाए दीन हैं जो शेख सद्दूक़ हैं, वो हैं आलिम दीन जो हमारे साहिब ज़मान, हमारे इमाम ज़माना की दुआ से पैदा हुए। इमाम ज़माना ने उनके लिए ख़ास दुआ की और शेख सद्दूक़ रहमतुल्लाह अलैह ने के लिए इमाम ज़माना ने ख़त भी लिखे थे। और हम आपको उस ज़माने में लेके चलते हैं जब शेख सद्दूक़ और जिस दौर के बादशाह थे उन्होंने बुलवाया था शेख सद्दूक़ को और वो उनसे सवाल पूछा करते थे। बड़ी एहतराम करते थे शेख सद्दूक़ का, अपने तख्त के साथ उनकी कुर्सी लगाया करते थे और उनको बहुत एहतराम और फ़जीलत देते थे। तो ये वाक़या हम वैसे तो शेख सद्दूक़ के हज़ारों करोड़ वाक़यात हैं, पर आज का सवाल है जो बादशाह ने उस दौर में पूछा था कि इमाम ज़माना का ज़हूर कब होगा। तो चलते हैं हम उस दौर में और देखते हैं शेख सद्दूक़ ने क्या फ़रमाया था। बादशाह ने शेख सद्दूक़ से पूछा, इमाम ज़माना का ज़हूर कब होगा? शेख सद्दूक़ ने फ़रमाया, मोहतरम बादशाह, अल्लाह ताला ने अपनी मख़सूस हिकमतों के पेश नज़र लोगों की निगाहों से गायब किया है और इनके वक्त ज़हूर के मुताल्लिक़ खुदा ही बेहतर जानता है। और एक हदीस नबवी से इस महफ़ूम की ताकीद होती है। हज़रत मतलब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, मेरी औलाद में से कायम की मिसाल क़यामत की सी है। अल्लाह ताला ने क़यामत के वक्त को मुहिम रखा है। जैसे कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरत अराफ नंबर 187। तर्जमा, पैगंबर ये आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं कि इसका ठिकाना कब है, तो कह दीजिए कि इसका इल्म मेरे परवरदिगार के पास है, वही इसको बरवक्त ज़ाहिर करेगा। ये क़यामत ज़मीन और आसमान दोनों के लिए बहुत गिरा है और तुम्हारे पास अचानक आने वाली है। ये लोग आपसे इस तरह सवाल करते हैं गोया आपको इसकी मुकम्मल फ़िक्र है, तो कह दीजिए कि इसका इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोगों को इसका इल्म भी नहीं है। तो जिस तरह क़यामत के आने का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है, इसी तरह से क़याम आले मोहम्मद के ज़हूर के वक्त का इल्म भी सिर्फ़ अल्लाह ही को है। फिर बादशाह ने कहा, जनाब शेख, भला ये बताएं कि क्या एक इंसान इतनी तवील उम्र पा सकता है और क्या तिब्बी तौर पर इसकी उम्र इतनी लंबी हो सकती है? शेख सद्दूक़ रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, मोहतरम बादशाह, आपको इसके मुतालिक हरगिज़ ताजुब नहीं करना चाहिए। क्या आपने आज तक तवील उम्र अफराद की दास्तानें कभी नहीं सुनी? बादशाह ने कहा, सुनी तो ज़रूर हैं, लेकिन इनकी सदाकत मालूम नहीं है। शेख सद्दूक़ रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, तो क्या आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के मुतालिक कुरान मजीद में नहीं पढ़ा? सूरत अल-अनकबूत आयत नंबर 14। तर्जमा, वो अपनी कौम के दरमियान में 950 बरस तक रहे। बादशाह ने कहा, जी हाँ, शायद इस दौर में भी तो ये उम्र दुरुस्त हो, लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं इसकी दूर की मिसाल नहीं मिलती। शेख सद्दूक़ रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, मोहतरम बादशाह, इनकार करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं, जो कुछ पहली उम्मतों में हुआ वही कुछ मेरी उम्मत में भी होगा। और हम समझते हैं कि साबका अदवार में भी मशहूर तरीन अफराद ही तवील उम्र रहे होंगे और उम्मत इस्लामिया में बहुत मशहूर तरीन फ़र्द तवील उम्र होगा और साहिब ज़मां से बढ़ कर ज़्यादा मशहूर और मारूफ़ और कौन हो सकता है। तो ये वाक़या हमने आपको शेख सद्दूक़ का सुनाया है, जो नहायत खूबसूरत तरीन वाक़या है कि इमाम का ज़हूर कब होगा। और ये बादशाह को उन्होंने इतने 100 साल पहले कुरान के हवालों के साथ बताया कि जिस तरह क़यामत का वक्त कोई मुअय्यन नहीं बता सकता, जिस तरह अल्लाह को पता है, इसी तरह क़याम आले मोहम्मद का भी वक्त कोई नहीं मुअय्यन कर सकता, क्योंकि वो भी अल्लाह के ही इल्म में है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।